हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक सुंदर सी स्वेटर डिज़ाइन सिखाने जा रही हूँ। ये स्वेटर डिज़ाइन आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ही सुंदर स्वेटर डिज़ाइन है। किस तरीके से बनाई जाती है ये मैं आपको बताऊंगी। मैंने एक पैटर्न रेडी किया हुआ है और इसी के ऊपर मैं अब आपको सेकंड पैटर्न बताऊंगी। अब यहाँ से मैंने यहाँ से शुरू किया है फर्स्ट से, वही मैं यहाँ से बताऊंगी आपको। आप इसको पट्टी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ी सी पट्टी डाल के ऊपर कुछ अलग डिजाइन डाल के इस तरीके से भी कर सकते हैं, और अपने पूरी स्वेटर पे भी डाल सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कि मैंने किस तरीके से ये बनाया हुआ है। मैंने पहली सिलाई में बता रही हूँ। देखिए, पहले मैंने 2 फंदे सीधे बिने हैं। इस तरीके से 2 फंदे बिनने के बाद फिर 1 2 3 पैटर्न के 3 फंदे बिने। उसके बाद धागा पीछे ही रखा। इस तरीके से 1 2 इन 2 फंदों के इधर डालना है, एक फंदा बढ़ाना है। फिर इस बढ़ाए हुए फंदे को इसी सिलाई में इस तरीके से डाल देना है, धागा आगे करना है और इसको इस तरीके से उल्टा बिन देना है। 2 के 1 कर देना है। बना हमने बीच में से फंदा निकाला था उसको भी हमने एक साथ 2 फंदों को एक साथ मार देना है, और इस फंदे को भी हम इस तरीके से सीधा बिन लेना है। अब धागा पीछे करना है। 1 ये हो गया और 2 3। इस तरीके से हमारे ये 7 फंदों की ये पैटर्न है। देखिए, 3 फंदे सीधे बिने हमने, फिर ये छोटा सा गांठ निकाली, फिर 3 फंदे बिने, एक फंदा उल्टा बिना, इसमें 2 फंदे सीधे बिने। अब ये हमारा एक पैटर्न बन गया है। अगला एक फंदा मैंने बीच में सीधा रखा है, एक फंदा सीधा बिना। उसके बाद फिर हमारा सेकंड पैटर्न 1 2 3 फंदे सीधे बिनने के बाद धागा पीछे ही रहा, और इन 2 फंदों के बाद इस तरीके से सिलाई डाली और एक फंदा बढ़ाया। इस फंदे को इसी सिलाई में इस तरीके से रिपीट डाल देना है। फिर धागा आगे करना है। इस फंदे को 2 फंदों को साथ बिन देना है इस तरीके से, और फिर इस फंदे को भी उल्टा बिन लेना है। देखिए, एक बांड बन गई है। और फिर धागा पीछे करना है। फिर इसके बाद 2 फंदे सीधे बिनने हैं, क्योंकि हमने एक यहाँ पे उल्टा बिन दिया है, और 3 फंदे सीधे हो गए, 3 फंदे हो गए, तो ये 7 फंदे की हो गई। फिर बीच में एक फंदा सीधा बिना। ये थर्ड डिजाइन है हमारी। इसमें देखिए, ध्यान से देखना, वीडियो स्किप ना करें। आपको समझ नहीं आ पाएगा जब आप वीडियो स्किप करेंगे। इस तरीके से इस फंदे को इसी के ऊपर डाला और धागा आगे किया। इस तरीके से इन 2 फंदों को एक साथ बंद कर दिया, 2 का 1 कर दिया। फिर इस फंदे को भी इसी तरीके से उल्टा बिना, फिर धागा, फिर 1 2, और लास्ट और फर्स्ट में मैंने 2 फंदे फर्स्ट में और 2 फंदे लास्ट में एक्स्ट्रा लिए हुए हैं, और 7 फंदों की डिजाइन है। देखिए, और बैक साइड से हमें पूरी सिलाई उल्टी बिन लेनी है। इस तरीके से सेकंड रो बैक साइड से हमारी कोई डिजाइन नहीं है, उसको हमने उल्टा बिन लेना है इस तरीके से। इस तरीके से बैक साइड से पूरी सिलाई उल्टी। फ्रंट साइड से थर्ड रो 2 फंदे सीधे बिने। उसके बाद पैटर्न के 1 फंदा 2 फंदे, पैटर्न के 2 फंदे बिने, और इस फंदे को हमने ये फंदे के सेकंड फंदे के बीच से इस तरीके से एक फंदा बढ़ाया, इसको इसके ऊपर डाला, धागा आगे किया, इन 2 फंदों को 1 किया और इसको सीधा बिना। फिर इसी तरीके से हमें इस फंदे को करना है, यहाँ पे इस तरीके से इसी फंदे को करना है। नहीं, इस फंदे को हमने फिर इस तरीके से इस फंदे को यहाँ पे भी इसी तरीके से करना है। देखिए, ये 2 का 1 किया, फिर इस फंदे को भी उल्टा बिना और धागा पीछे किया, 1 2 फंदे। देखिए, 2 फंदे ऑलरेडी हो चुके हैं। ये देखिए, ये हमारा बीच वाला फंदा हो गया है, और यहाँ से ये 2 फंदे हो गए, ये 2 फंदे अभी बचे हुए हैं। एक हमने यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पे बना दिया, और हमारे पास 2 फंदे बने। एक सीधा फंदा मैंने बिन लिया है बीच का। देखिए, 1 2 फंदे सीधे बिनने के बाद 2 फंदों के बीच में इस तरीके से
ये देखिए हमने 1 और 2 पैटर्न बना दिए हैं। अब इस तरीके से 1 2 फंदे सीधे बिने। पहले हमने सिर्फ एक बीच में बनाया था, अब हम एक इस तरफ बनाएंगे और एक इस तरफ गांठ बनाएंगे। देखिए पहले इस तरफ गांठ बनाएंगे, इस 2 के इसमें डाला, फिर इस बढ़ाए हुए फंदे को इसके अंदर डाला, धागा आगे किया और ये 2 फंदों को एक साथ बिन लिया और इस तरीके से फिर इसको उल्टा बिन लिया। इसके सेकंड फंदे को भी उल्टा बिन लिया, फिर धागा ऐसे किया, इस तरीके से फंदा बढ़ाया और इस फंदे को भी इस तरीके से बिन लिया और इसका सेकंड फंदा भी। इसके बाद गांठ के बाद हम जो 2 का एक फंदा करेंगे उसके अगले फंदे को भी उल्टा ही बिनेंगे, उसके बाद वाले फंदे को हम सीधा बिनेंगे, थर्ड फंदे को। ये देखिए हमारे 3 गांठ बन चुकी हैं। अब हम बैक साइड से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी निकाल लेंगे। 4 रो बैक साइड से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी निकाल लेंगे इस तरीके से। फाइव रो देखिए, अब हम 2 फंदे सीधे बिनने के बाद पैटर्न का एक फंदा बिनेंगे और इस एक फंदे को इसमें हम देखिए ये एक फंदा बिना गांठ वाला और एक गांठ वाला इसके इधर डालेंगे और इस फंदे को इस तरीके से। ये हमारा 5 रो है। 5 रो भी हम इस तरीके से करेंगे। अब देखिए गांठ के 2 का एक करने के बाद उसका अगला फंदा भी हम उल्टा बिनेंगे, फिर हम धागा पीछे करेंगे इस तरीके से। अब 2 फंदे सीधे बिनेंगे, एक गांठ एक ही गांठ। अब एक गांठ यहाँ पे बनेगी इस तरीके से। देखिए 1 2 बना लिए मैंने। अब ये देखिए एक फंदा ये है, ये किया, इसको इसके ऊपर डाला, ये देखिए, और इसका सेकंड फंदा भी उल्टा बिना, धागा पीछे किया, 1 2 फंदे सीधे बिने, फिर इधर डाला, इस फंदे को इधर डाला, धागा आगे किया, देखिए 5 रो मेरी कंप्लीट हो गई। अब मैं आ गई हूँ 6 रो बैक साइड से। इसको पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बिन लूँगी इस तरीके से, पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बिन लूँगी। ये देखिए 7 रो फ्रंट साइड से, 7 रो। देखिए अब हमारे पास ये तो 2 फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिए थे और अब पैटर्न का सिर्फ एक फंदा बचा। अब हम ये इस तक से फंदा बनाया, इसी सिलाई में डाला और फिर धागा आगे किया, इस तरीके से 2 का एक कर दिया। अब बीच में हमारे 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बने और इस तरीके से यहाँ पे भी हमें ये करना है। देखिए यह मैंने इसको इस तरीके से किया, लास्ट में हमारा सीधा फंदा रह जाता है तो हम इस फंदे से बढ़ाते हैं, जो एक गार्ड बनाई हुई फंदे से ही इस तरीके से करते हैं। देखिए ये किया, इस तरीके से इसमें डाला, नहीं इसको सीधा बिना, और जो ये सीधा फंदा है उसके इधर डाला और इस फंदे को इस तरीके से किया और इसमें गांठ बनाई इस तरीके से। ये देखिए 1 2 3 3 फंदे हमारे इस तरीके से बन जाते हैं और इस तरीके से बनती है। और अब हम ये देखिए यहाँ पे इस फंदे को इसमें डालेंगे और इस तरीके से सेकंड पैटर्न बता रही हूँ सर, इस तरीके से इस फंदे को यहाँ डालेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 का एक करेंगे और इस फंदे को भी उल्टा बिनेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर इस तरीके से और ये किया,
इस तरीके से। देखिए इस तरीके से डिजाइन बन जाएगी। इस तरीके से पूरी सिलाई 8 रो सीधी सीधी बिन लेंगे। पूरी सिलाई को उल्टी उल्टी बिन लेंगे। 9 रो पूरी सिलाई सीधी सीधी बिन लेंगे। इस तरीके से 9 रो में पूरी सिलाई सीधी सीधी बिन लेंगे। इस तरीके से पूरी सिलाई सीधी सीधी बिन लेंगे और 10 रो पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बिन लेंगे। इस तरीके से इस तरीके से 10 रो को पूरी सिलाई को हम उल्टी उल्टी बिन लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये 10 रो की डिजाइन है। कुछ इस तरीके से बन के आती है 10 रो में। और आप रिपीट फिर 1 से यहाँ से डालेंगे। जहाँ से मैंने 1 से स्टार्ट किया था वो फिर रिपीट से डालेंगे 10 रो बिनने के बाद। कुछ इस तरीके से ये डिजाइन बन के आती है। फ्रेंड, आपको ये डिजाइन पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।